डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो मुझसे ये बोल रहे थे, सर आप पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए कि कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, हमारे पेपर कब होंगे 2024 में। चलिए उसके बारे में डिटेल्ड में हम चर्चा करते हैं। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है इस परिवार में। सबसे पहले गूगल पे आपको जाना है और सर्च करना है। देखिए, जब तक आप किसी चीज को खुद नहीं करते हो, खुद सर्च नहीं करते हो, तब तक आपको उस चीज के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होती है। तो आपको भी सर्च करना है, बिल्कुल लाइव में आपको बता रहा हूं, एनवीएस सर्च करना है, नवोदय विद्यालय समिति। और जैसे आप इसको सर्च करोगे, आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी नवोदय विद्यालय समिति की, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपको नोटिफिकेशन दिखेंगी। पहले नंबर्स पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 6 जेएनवीएसटी रिजल्ट्स। देखिए, जो बच्चे 2023 में अपीयर हुए थे और अपने रिजल्ट्स को चेकआउट करना चाहते हैं, जिनके पेपर अप्रैल में हुए थे, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने रिजल्ट्स को नहीं देखा है, तो यहां पे क्लिक करके अपने रिजल्ट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरे ऑप्शंस पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। जो बच्चे 2024 के अंदर पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वो लोग यहां पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहां पे आप क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है, सीबीएसई आईटीएमएस पे। और यहाँ पे आपको डिटेल्ड दी हुई है कि क्लास 6 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं 2024-25 के लिए, तो आपको कुछ यहाँ पे चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, राइट। अब यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024, यानी कि रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कब तक करा सकते हो उसके बारे में कंप्लीट में डिटेल में आपको चर्चा करने वाला हूं। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करता हूं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको प्रिंट आउट लेकर के रखना है, और फिर उसके बाद में आप अपना जो रिजल्ट्स अगर चेकआउट करना चाहते हैं 2023 का, तो यहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, जो अब पहले आपने फॉर्म भरे हैं, तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं मोबाइल नंबर्स के थ्रू, आधार नंबर्स के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्ट्स देखना होगा। देखिए, किसी भी एग्जाम्स के जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय हो, चाहे सीएचएस हो, जिसमें भी आप अपीयर होते हो, उसके प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए। उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, पेपर कब होगा, एज कितनी चाहिए, और किस क्लास में आप अपीयर होना चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, पूरी प्रोस्पेक्ट्स में दी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहां से मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को ओपन करता हूं, फाइनल प्रोस्पेक्ट 2024 के पीडीएफ्स को। पीडीएफ्स में ओपन करते हैं, और पीडीएफ्स में सारी डिटेल्ड आपको नोटिफिकेशन में सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है पीडीएफ में। अब पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वन बाय वन करके सारी चीजों को, जिसमें लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए कंप्लीटली। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो डेट दी हुई है ना, इस डेट पे फोकस करिए। लास्ट डेट क्या है आपकी, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट दी हुई है अप्लाई करने की 10th ऑफ अगस्त 2024। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है आपकी कब, 10 अगस्त 2023, ये लास्ट डेट है आपकी। तो देखिए, सबसे पहले जब आप प्रोस्पेक्ट्स पढ़ते हो ना, सारी डिटेल आपके सामने होती है, आपके पास में होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़ा करो। आप दूसरे पे डिपेंड मत रहा करो कि कोई वीडियो बनाएगा, किसी चैनल पे जाकर के देखूंगा मैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। बिल्कुल नहीं। आपका टाइम जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको एक बार प्रोस्पेक्ट को पढ़ लेना है और अपनी तैयारी पे फोकस करना है यार। इसीलिए मैं केवल तैयारी से रिलेटेड ज्यादा वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपके पास खुद होनी चाहिए। जब आप किसी चीज में तैयार होने जा रहे हैं, उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, आप तो वही बात होगी कि आप जा रहे हो युद्ध करने के लिए, और आपको युद्ध के बारे में पता ही नहीं है कि उसके एग्जाम्स कब होंगे। जब सर बताएंगे तभी हमें पता लगेगा। नहीं, बिल्कुल आपको वेबसाइट चेक करते रहनी चाहिए थी बार बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट आपका अगस्त में। अभी तो लास्ट डेट 10 अगस्त है, आगे बढ़ गई तो बात अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे नोटिफिकेशन में सारी बातें दी हुई है। अब यहां पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेशन 2024-25, 2024-25 के सेशन के लिए कंप्लीटली डिटेल्ड यहां पे दी हुई है। उस डिटेल को चलिए अब हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या डिटेल दी गई है।
यहाँ पे देखिए पीडीएफ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया होता है, इसमें दिया होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है, किस तरीके की इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ कहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कितने स्टेट में है, कितने यूनियन टेरिटरीज में है, वो सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। और ये काम आपको करना है, पढ़ना है, आपको पढ़ करके समझना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन करी जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो चाहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मेरी स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय, देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट भी दी हुई है। सबसे पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश में कितने हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, और अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, दादर नगर हवेली में, दिल्ली में, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मणिपुर की बात हो, मेघालय की बात हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, उड़ीसा हो, पौंडीचेरी हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। देखिए अब ये जो टोटल आपके पास में जो लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है ये टोटल कितने हैं, 649 है टोटल जवाहर नवोदय विद्यालय। अब आपको कहां पे फोकस करना है, आप कौन से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल है, उसको ध्यान से आप समझिए सबसे पहली चीज। और अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ोगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जिसमें स्टार लगा हुआ है स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसमें डबल स्टार लगे हुए हैं वो एडिशनल हैं जो सैंक्शन हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके बारे में सारी बातें दी हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट है वो होने वाला है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पेपर आपका कब होने वाला है। देखिए सबसे पहले डेट आ चुकी है कि इस 2 फेज में एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा 2 फेज में एग्जाम कब कब होते थे, जब कोविड नहीं था, कोविड से पहले की अगर बात करते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था, 2 फेजेस में एग्जाम्स होते थे। फिर वही चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ला चुकी है, नवोदय विद्यालय समिति वो ला चुकी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सैटरडे, सैटरडे यानी कि 4 नवंबर 2023 को आपका पेपर होगा फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज का पेपर कब होने वाला है, 4 नवंबर 2023 को पेपर होने वाला है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, किन किन स्टेट्स में पेपर होने वाले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पेपर होने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिए आप। और पेपर की टाइमिंग 11:30 दी हुई है जैसा कि दी रहती है। और कौन कौन से स्टेट में होने वाला है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, चाहे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, इन सारे स्टेट्स में जो पेपर होने वाले हैं वो 4 नवंबर को होने वाले हैं। इसके अलावा दिबांग वैली, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा आप देख पा रहे हो चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, शिमला में भी। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली जो पेपर होने वाले हैं 4 नवंबर को होने वाले हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, बंगाल हो गया, ले हो गया, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, और यूटी लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज जो है, यहाँ पे जो पेपर होंगे वो 4 नवंबर को होंगे। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मेघालय हो, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पेपर ये मान के चलो 4 नवंबर को होंगे। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं और जो ज्यादातर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो उनके पेपर आप मान के चलो 20 जनवरी को होंगे। कब होंगे, 20 जनवरी को होंगे। अभी लास्ट टाइम पेपर कब हुए थे, अप्रैल में हुए थे, लेकिन इस बार पेपर पहले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आपको भी पता है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो एग्जाम्स होंगे वो जो सेकंड एग्जाम्स होगा इन डिस्ट्रिक्ट के जो इस छोड़ करके जो एग्जाम्स होंगे वो 20 जनवरी को होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे है जिन जिन स्टेट्स को यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आसाम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ करके एक्सपेक्टेड लिखा हुआ ब्रैकेट में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दिबांग वैली, तवांग डिस्ट्रिक्ट, इनके जो पेपर होंगे वो होंगे कब होंगे, इसके पेपर्स 4 नवंबर को पेपर होंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नवंबर को। इसके अलावा
आप अगर बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गोवा से, गुजरात से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, और इसके अलावा किन्नौर से, और अलग अलग जगह से अगर आप हैं, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टेट जो लिखे हुए हैं उनके बारे में, या फिर यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो दिल्ली से, लक्षद्वीप से, पांडिचेरी से, ये अगर आप इन स्टेट से, इन राज्यों से, या फिर आप इनके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उनको छोड़ करके किसी राज्य के, जैसे कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके कुछ राज्य डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके पेपर जो होंगे, ज्यादातर लोगों के आप कह सकते हो कि जो पेपर होंगे वो होंगे 20th ऑफ जनवरी को। पेपर कब होंगे? 20 जनवरी को होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप कह सकते हो कि 90% जो बच्चे हैं उनका पेपर 20 ऑफ जनवरी को होने वाले हैं। अब देखिए, आपको रजिस्टर कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले लास्ट डेट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, लास्ट डेट आपकी कब है? 10th अगस्त है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 10th अगस्त 2023। तो अभी आपके पास जुलाई है। ध्यान से आप नोटिफिकेशन को सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने का कंप्लीट टाइम होता है फॉर्म भरने फिल करने का। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस वेबसाइट्स पे जाना है, और मैंने आपको बताया था वेबसाइट्स पे जाने से पहले जो जो चीजें आपके पास होनी चाहिए उसको आप कंप्लीट कर लो। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ परस्यूज फॉर्मेट। देखिए ये जो इसका फॉर्मेट है ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास एक फोटोग्राफ, पेरेंट्स के सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर, आधार की डिटेल जिसमें कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो मान्य होगा। क्योंकि जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी 5वीं क्लास की, उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं नवोदय में एडमिशन लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट लाइक स्टेट ब्लॉक आधार नंबर्स आर फिल्ड बाय द एप्लीकेशन पोर्टल। सारी डिटेल फिल करने के बाद में ये सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है चलिए उस पर आते हैं। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड इश्यूज होंगे जब भी पेपर होने वाले होंगे उससे पहले। रिजल्ट्स आप इन इन चीज़ों पे देख सकते हो कि कब अनाउंस किए जाएंगे। मार्च अप्रैल तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर पेपर जनवरी में होता है तो मार्च अप्रैल तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ के द्वारा। इसके अलावा प्रोविजनल सिलेक्शंस में दिया हुआ है कि आपको जो भी टीसी वगैरह चाहिए होगी वो तो एडमिशन के बाद की प्रोसेस है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए सभी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, बट कैंडिडेट की एज क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिक, अगर जिस 5th क्लास में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है एडमिशन इन द कैंडिडेट टू द क्लास 6 इन जेएनवी इज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। A candidate who is studying class 5th in district is allowed to apply admission to JNV the same district only। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो अगर मुझे फॉर्म फिल करना होगा तो मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल होऊंगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पे पूरा जो सर्टिफिकेट है वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिया हुआ है। रिपीटर जो बच्चे होंगे, रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिपीटेड कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे इस सेशन में। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे या किसी भी स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे 5th क्लास में, वो बच्चे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे एज में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जिन बच्चों का जन्म 1/5/2012 से पहले हुआ हो और 31/7/2014, यानी कि जिन बच्चों का जन्म 01/5/2012 से लेकर के 31/07/2014 के बीच में, अगर इन इन दोनों के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखो। इसके अलावा ये तो आपको समझ आ चुका है कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, जिनकी जन्म तिथि 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में है। बिफोर इससे पहले, एंड आफ्टर दिस इसके बाद की ये सारी चीजें हैं।
तो अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि कौन से कितनी एज होनी चाहिए, पूरी डिटेल आपको समझ में आ चुकी है, एज क्या होनी चाहिए, इससे पहले होनी चाहिए, बॉर्न बिफोर 1/5/2012 से पहले पैदा होना चाहिए, और इसके बाद आफ्टर, इसके बाद इसके बाद की होनी नहीं होनी चाहिए, इसके पहले की और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, दोनों ही डेट को ले करके काउंट किया गया। द डिसीजंस ऑफ मेडिकल बोर्ड्स ट्रीटेड एज अ फाइनल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, डिटेल्स आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या है, सर्टिफिकेट किस तरीके से होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई द सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दूसरी बार आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट जो होंगे, जो 75% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्स होती हैं, किसके लिए, रूरल कैंडिडेट्स के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते हैं। 25% जो आप कह सकते हो कि जो सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर आती है, इसमें सब फाइट कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप मान के चलो कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पे 70 एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज से बिलोंग कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं, वो सीट्स रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अर्बन कैंडिडेट्स के लिए आपको पता है कि एक सिंगल डे होता है सेशन, कैंडिडेट हु हैव स्टडीड इन अर्बन एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ अर्बन एरिया, इवन द सिंगल डे ऑफ सेशन इन द क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ विल बी कंसिडर एज अ अर्बन कैंडिडेट। Urban areas are those which is defined by any government notifications on the last date submissions applications of the JNVST registrations. All the area will be considered as a rural. ये अर्बन एरिया में जो सिटी शहर में रह रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में डिटेल दी हुई है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, सिलेक्शन के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे रेसिडेंशियल, मेडिकल्स, फिटनेस, एक नॉर्मल सा होता है, वो आपको सर्टिफिकेट देना होता है। ये तो जब की बात है जब आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो जाता है। एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाते हैं आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होकर के। हाँ, स्टेट वाइज किस किस लैंग्वेजेस में पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश मोस्ट ऑफ कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर स्टेट्स में, तो ये स्टेट वाइज लैंग्वेज दिया हुआ है। कैंडिडेट विल गिवन द टेस्ट बुकलेट लैंग्वेज विच इज मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी फिल करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश फिल करना है। इसी तरीके से टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आएंगे, और अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस, और इनके इतने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस डिस्कशन में बता चुका हूँ। और ये मेथड किस तरीके से आप कर सकते हो, ब्लू पेन बॉल पेन का यूज़ करना, ये तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स के टाइम पे, इस तरीके से फिल करना होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये सारी बातें दी हुई हैं, फिगर मैचिंग से क्वेश्चंस आता है, पैटर्न कॉम्प्लीशन से आता है, सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी से आता है, ज्योमेट्री फिगर से आता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, एम्बेडेड फिगर से आते हैं। अब अर्थमेटिक में देखिए सेम इसी तरीके से मैं अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करा रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन होल नंबर मैंने आपको पढ़ाया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज, राइट। इसके अलावा 4 फंडामेंटल के अलावा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम बात करेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं, डेसिमल्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, इसके अलावा कन्वर्जन फ्रैक्शन का डेसिमल्स में, मेजरमेंट, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन नंबर्स, देखिए ये मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, पैरामीटर्स, इस ये सारी जो सिलेबस दिया हुआ है, आप इस सिलेबस को अगर आप मैच करोगे तो जिस तरीके से मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहा हूँ ना, सेम उसी तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और रीजनिंग में भी सेम यही चीज़ें होने वाली हैं। लैंग्वेज टेस्ट में जो भी आप इंग्लिश या हिंदी जो भी सिलेक्ट करते हो उस तरीके के यहाँ पे चीज़ें दी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं ना कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, देखिए ये फॉर्मेट है उसका, रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सबमिशन, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म फिल करके जो आपका
जो आपके स्कूल्स पे जो डिटेल रहती है वो आप फिल करके साइन करा के इसको अपलोड करना होता है सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील। यहाँ पे जो आपके स्कूल के हेड मास्टर होंगे वो सिग्नेचर और सील साइन करके देंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं ऑनलाइन, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये काम आता है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कुछ इस तरीके से जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होता है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और ये सारी डिटेल जो है वो आपको दी गई हैं। हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें फोकस दो चीजों पे करना है। हमारी लास्ट डेट कब है, हमारी लास्ट डेट कब है, हमारी लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023। ये हमारी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, इस पे फोकस करना है। दूसरी चीज जिस पे हमें फोकस करना है, हमारे एग्जाम्स कब हैं, एग्जाम्स कब हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा प्लान बना करके पढ़ाई करनी है। कुछ भी नहीं करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है यार, सिलेक्शन तो मैं करवा के रहूंगा। देखिए अब एग्जाम्स कब हैं आपके, देखिए एग्जाम्स हैं कुछ बच्चों के 4 नवंबर को, तो आप मान के चलो 4 नवंबर के जो जिन बच्चों के पेपर है ना वो बहुत कम लोगों के हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा, ज्यादातर मुझे उम्मीद है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पेपर किस डेट में होंगे। 20 जनवरी को है, जनवरी में आपके पेपर होने वाले हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर कब होने वाले हैं, यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होते हैं। अगर आधार में कुछ कमियां हैं तो उसको सुधरवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कराइए, क्योंकि एक बार जब आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं तो फिर उसमें चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर कब होने वाले हैं, 2 फेज में पेपर होने वाले हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, कंप्लीटली समझ लिया है कि हमारे पेपर कब होंगे, लास्ट डेट कब है, ये आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको लगता है कि नहीं समस्या है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चंस पूछने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको नंबर हमारा पता ही है। अगर जिन बच्चों के पास में नंबर्स नहीं है उन नंबर्स को मैं बता देता हूं कि वो किस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, यहाँ से आप इस पीडीएफ से सारी डिटेल ले सकते हो, 4 नवंबर और 20 जनवरी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8770077431। ओके, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, 431, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर से मैं नंबर लिख देता हूँ, 8770077431। जो भी आपको डाउट लगे आप उनसे पूछ सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें आप पूछ सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने आपको लाइव बिल्कुल बताया, पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करके, जो नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किए हैं नोटिफिकेशन, जो पीडीएफ, उसी पीडीएफ से मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। सो आई होप की चीजें आपको समझ आई होंगी। बने रहिएगा और तैयारी बिल्कुल करिए बिल्कुल। और जो जो बच्चे बिल्कुल मेरे साथ सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों की भी तैयारी बिल्कुल साथ साथ में रखिए। हमारे पास बिल्कुल कम समय रह गया है, 6 महीने का समय रह गया है। पहले अप्रैल में पेपर होते थे, अभी इस टाइम पे जल्दी हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सरप्राइज आपको कैसा लगा, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।